सिंध के अजीम सूफी शायर हज़रत सच्चल सरमद 1739 को दराजा शरीफ ज़िला खैरपुर में पैदा हुए। 7 ज़बानों में शायरी की। आपको हफ्ते ज़बान शायर भी कहा जाता है। सिंधी, अरबी, सराइकी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, बलोची 7 ज़बानों में शेर कहे। सच्चल सरमस्त का असल नाम अब्दुल वहाब था। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर कभी आपने झूठ का सहारा नहीं लिया। आपको सच से मोहब्बत थी, इसलिए सच्चल यानी सच बोलने वाला कहा जाता है और फिर इसी नाम से मशहूर हो गए। सच्चल सरमस्त की पैदाइश सिंध के एक रिवायती मजहबी घराने में हुई, मगर उन्होंने रिवायती मजहबी रिवायत को छोड़कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का फ़र्क मिटा दिया। इसलिए इनके अकीदतमंद मुसलमानों के अलावा दूसरे मज़ाहिब के लोग भी हैं। सच्चल सरमस्त तस्सौफ में वहदतुल वजूद के कायल रहे। सच्चल सरमस्त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से 70 साल बाद आए। आपकी सूफियाना शायरी और वहदानियत अलग थी। सूफ़ी अज़म और मौसीकी में सरमस्ती नज़र आती है। सच्चल सरमस्त सिंध के कलोड़ा तालपुर हुक्मरानों के दौर के शायर थे। उस दौर में मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर थी। सच्चल सरमस्त ने आसपास मजहबी नफ़रतों को देखकर सिंधी में कहा, मजहबन मुल्क में मानू मुझाया, शेखी पीरी बेहद भुलाया, जिसका मतलब मजहबों ने मुल्क में लोगों को इंसानियत के रास्ते से भटका दिया। शेखी पीरी ने इनको भूल भलैयों में डाल दिया। सच्चल सरमस्त 90 बरस की उम्र में रमज़ानुल मुबारक 1242 हिजरी को वफ़ात कर गए। सच्चल सरमस्त की कोई औलाद नहीं थी। सच्चल सरमस्त का कलाम गाने वाले फ़कीरों का अपना अंदाज़ है। जब भी मजहबी इंतहा पसंदी को ललकारा जाता है तो आज भी सच्चल सरमस्त के कलाम का सहारा लिया जाता है। सच्चल सरमस्त के दरगाह के अहाते में हिंदू अकीदतमंदों की कब्रें भी मौजूद हैं, जिसमें सिंध ज़मींदार बैंक के सदर की बीवी, इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर शेवक राम की बीवी नंदनी की कब्रें मौजूद हैं, जिन्होंने वसीयत की थी कि जब वो वफ़ात पा जाएं तो उनको सच्चल सरमस्त की दरगाह के अहाते में दफन किया जाए। सच्चल सरमस्त तन्हाई पसंद और खामोश तबे शख्स थे। अक्सर जंगल में निकल जाया करते थे। कभी शिकार नहीं किया, किसी परिंदे और जानवर को ज़बह नहीं किया, कभी नशा नहीं किया। जवानी ही से नमाज के पाबंद थे। 50 बरस की उम्र में वजदान में आ जाते थे, मौज मस्ती में बेखुद हो जाते थे। ऐसी हालत में लोगों ने सरमस्त के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। सच्चल सरमस्त के नाम से मशहूर हो गए। जूता कभी पहनते थे, कभी नंगे पांव निकल जाते थे। जानवरों की सवारी इस्तेमाल नहीं करते थे, पैदल चलते थे, चारपाई इस्तेमाल नहीं करते थे, संदुल पर लेटते थे, तंबूरा साथ रखते थे। आपने इंसान की अजमत को अहमियत दी, अपने फ़कीराना और कलंदराना ख्यालात में गुम रहते थे। आपके कलाम में हुस्न और इश्क के कई इशारात व इस्तारात मिलते हैं। 1829 में 90 बरस की उम्र में वफ़ात पा गए।